नमस्कार साथियों, सभी साथियों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसका विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं जो काफ़ी एग्ज़ामों में जैसे सीटेट, आरटेट, रिट व राजस्थान की अन्य जो कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम होती है उनमें काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो साथियों, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, 3,42,946 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर या 4,950 किलोमीटर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5,920 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 61.11% पे, 10.41% पे, 15.91% पे, 9.99% पे। तो साथियों, राजस्थान भारत के कुल 10.41% पे फैला हुआ है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 3,42,946 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 4,950 किलोमीटर। तो साथियों, रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है राजस्थान में वह है 1070 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन, रेड क्लिफ, डूरंड या ये सब। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है? सबसे बाद में मतलब सूर्योदय होता है दोस्तों पूर्व में और सूर्यास्त कहाँ होता है? पश्चिम में। और राजस्थान का पश्चिम जिला कौन सा है? जैसलमेर। और पूर्व जिला कौन सा है? सबसे धौलपुर। तो साथ ही इस क्वेश्चन का उसी रिलेटेड इन्हीं जिलों से रिलेटेड आंसर आएगा अपना। तो पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? सबसे बाद में, तो सबसे बाद में मतलब पश्चिम में होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, जैसलमेर। और सबसे पूर्व में यदि पूछे तो अपना आंसर राइट आंसर हो जाता धौलपुर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें तो भारत में सबसे बड़ा राज्य है अपना राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से है यूपी, उत्तर प्रदेश। राजस्थान का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और यूपी का वर्तमान में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। अर्थात क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपना भारत है वह राजस्थान है वो भारत के किस भौगोलिक दृष्टि में स्थित है? तो साथियों, हमारा पहला ऑप्शन है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। 21 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश एवं 21 डिग्री 3 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। गुणोत्तर 79 डिग्री 17 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश एवं 23 डिग्री 3 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो साथियों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि राजस्थान भारत के 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश
एवं 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये है अपना राजस्थान। ये 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 ये हो गया उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 ये क्या हो गया अपना पूर्वी देशांतर। तो साथियों राजस्थान अपने जो भारत है, ये भारत के उत्तर पश्चिमी मतलब दक्षिण उत्तर से पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या यूरोप? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भारत में अवस्थिति है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम? तो साथियों राजस्थान अपने भारत के किस स्थिति में स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम में। कोटा, बूंदी, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? भरतपुर संभाग में, जयपुर संभाग में, कोटा में या उदयपुर में? तो साथियों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये एक हाड़ौती क्षेत्र आ गया, और हाड़ौती क्षेत्र किस संभाग में स्थित है? ऑप्शन सी, कोटा संभाग। साथियों जैसे भरतपुर है, सबसे नवीनतम संभाग भरतपुर स्थित हुआ है, 2006 में इसको संभाग घोषित किया गया था। भरतपुर में कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर, स्वयं भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये 4 जिले किस संभाग में आएंगे? भरतपुर संभाग में। दूसरा संभाग है अपना जयपुर। जयपुर में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। ये सभी जिले जयपुर संभाग में स्थित हैं। और बाकी उदयपुर में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? उदयपुर और जोधपुर। इसमें जो जितने भी दक्षिण क्षेत्र है, जितने भी दक्षिण में जो जिले स्थित है वो सभी किस में आएंगे? उदयपुर में। और जितने भी जिले राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं वो किस में आएंगे? जोधपुर में। इसमें भी 6 जिले सम्मिलित होंगे और जोधपुर संभाग में भी 6 जिले सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय होता है पूर्व क्षेत्र में और सूर्यास्त होता है पश्चिम में। तो ये राजस्थान है अपना। राजस्थान में ये कौन सी है? पूर्व, और ये है पश्चिम। अब पूर्व में सबसे पूर्वतम जिला कौन सा है? धौलपुर। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है अपना? जैसलमेर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सूर्योदय होता है वो सबसे पहले किस जिले में होता है? तो सूर्योदय किस में, कौन सी दिशा में होगा? पूर्व में। और पूर्व में सबसे पूर्वतम जिला कौन सा है राजस्थान का? धौलपुर। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलपुर। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? धौलपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो साथियों भारत में वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य हो गए थे। अब तेलंगाना है उसको सम्मिलित किया गया था 2014 के अंदर, लेकिन इसको अब वर्तमान में हटा दिया गया है और वर्तमान में इनकी राज्यों की संख्या हो गई है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। राज्य के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? 5, 7, 8 या 4? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी अलवर, ढूंढाड़, विराटनगर या सीवी? तो साथियों मत्स्य जनपद किस राजधानी में सम्मिलित था? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराटनगर। साथियों जैसे ये है मत्स्य जनपद की राजधानी पूछी है, तो यदि मत्स्य जनपद की राजधानी यदि पूछे
तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना विराटनगर। और ये विराटनगर कहाँ पे है? विराटनगर पड़ता है जयपुर में, शाहपुरा जयपुर के पास में ये स्थान है एक विराटनगर। यदि मत्स्य जनपद की राजधानी पूछे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विराटनगर। और यदि मत्स्य जनपद में कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो मत्स्य जनपद में 2 ही जिले शामिल होते हैं, अलवर और भरतपुर। यदि जिलों की बात करें कि मत्स्य जनपद में कितने जिले हैं, 2 जिले हैं, कौन कौन से हैं? अलवर और भरतपुर। और यदि मत्स्य जनपद की राजधानी पूछे तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या होगी? विराटनगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है शेखावटी क्षेत्र, मालव क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। तो साथियों कोटा बूंदी ये किस क्षेत्र में सम्मिलित होंगे? हाड़ौती में। साथियों कुछ चर्चा कर लेते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित होंगे? हाड़ौती में होंगे कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। बारा और बूंदी ये 4 जिले किस क्षेत्र में शामिल होंगे? हाड़ौती क्षेत्र में। उसी प्रकार से शेखावटी क्षेत्र में कौन से जिले शामिल होंगे? शेखावटी। इन जिलों को यदि आप याद करो तो मैप साथ में रखना और मैप के माध्यम से ही इन जिलों को याद करना ताकि कंठस्थ हो जाए। शेखावटी में जो शेखावटी का जो एरिया है, जैसे चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये जो 3-4 जिले हैं ये किस में आएंगे? अपने शेखावटी क्षेत्र में। और बाकी साथियों जैसे वागड़, एक होता है बांगड़ और एक होता है वागड़। जो वागड़ है ना ये होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र, बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर। और जो ये बांगड़ है ये जयपुर क्षेत्र आ जाएगा। ये डुंडांड जो होता है ना, डुंडांड में कौन कौन से जिले आएंगे? जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर भी आ जाता है कुछ भाग। तो ये डुंडांड क्षेत्र में है। अब याद करने का तरीका है, जो ये बिंदु है अनुस्वार लगा हुआ है, अनुसार मतलब ऊपर। तो अपना जो राजस्थान का मैप होता है ये, तो इस साइड में क्या होता है? जयपुर। और यहाँ पे ये जो 2 लास्ट के जो दक्षिणतम जिले होते हैं ये है बांसवाड़ा और डूंगरपुर नीचे आ जाएगा। तो जब वागड़ और बांगड़ की बात करें और इनको याद करने की एक ही ट्रिक है, जो ये अनुसार लगा अर्थात ऊपर लगा हुआ है, तो ये ऊपर कहाँ जाएगा? जयपुर की तरफ। और वागड़ आ जाएगा अपने बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। मेरवाड़ा में कौन कौन से जिले आएंगे? अपने मारवाड़ के जिले। जैसे मेरवाड़ा में अजमेर आ गया, अजमेर भी आ गया, भीलवाड़ा भी आ गया, और कुछ क्षेत्र मेरवाड़ा का नागौर में भी आता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मेरवाड़ा का सबसे ज़्यादा क्षेत्र आएगा अजमेर के अंदर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है डुंडानी, हाड़ौती, वागड़ी या ये सब। तो साथियों डुंडान, अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी कि डुंडान में कौन कौन से जिले आएंगे? जयपुर, दौसा और अलवर, सीकर। तो जो जहाँ डुंडान में जयपुर आ गया तो डुंडानी भी जयपुर में ही बोली जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा अपना? डुंडानी। वागड़ी बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों में, हाड़ौती कोटा झालावाड़ बाराबूंदी जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। महाभारत कालीन के जो जनपद थे वो कौन कौन से थे? शेखावटी, मालो, हाड़ौती, मरू, मत्स्य या मेरवाड़ा, गुजरात। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मत्स्य। जो मत्स्य क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? जो 2, अलवर और भरतपुर। जो महाभारत का काल था इन्हीं कालों में मतलब अर्जुनाइन कभी भी पूछे अर्जुनाइन जिला कौन सा है, तो अर्जुनाइन में कौन सा जिला आएगा? अपना भरतपुर। अर्थात जो महाभारत काल के जो जनपद थे उनमें 2 ही जिले शामिल थे, अलवर और भरतपुर, जो अपने मत्स्य क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। प्राचीनतम ग्रंथ प्रधान वेद माना जाता है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अर्थवेद। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम अपना वेद है और इसी के अंतर्गत गायत्री मंत्र को स्वीकार किया गया है।
जो गायत्री मंत्र का जो अपना जिक्र है ना, ऋग्वेद के अंतर्गत ही बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। शेखावटी में सम्मिलित जिले, अभी कुछ देर बाद पहले बात करी थी कि शेखावटी में कौन कौन से जिले आएंगे, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो सीकर झुंझुनू किस में आ रहे हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। खानवा के युद्ध में हारून मेवाती, अली मोहम्मद खान, सलीम खान, हसन खां मेवाती। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हसन खां मेवाती। दोस्तों कई बार क्वेश्चनों में हम उलझ जाते हैं कि बयाना का युद्ध हुआ था, एक हुआ था खानवा का, और ये युद्ध दोनों ही हुए थे 1527 के अंतर्गत। कारण का था बयाना का हुआ था पहले फरवरी के अंदर, और खानवा का युद्ध हुआ था अपने मार्च के अंदर। अब दोनों युद्ध किस किस के बीच में लड़ गए थे, बाबर और सांगा के बीच। सबसे पहली बात, अब दोनों यहाँ कंफ्यूज करने वाली बात कौन सी है कि कौन से युद्ध में तो बाबर जीता था और कौन से युद्ध में सांगा जीता था। तो सबसे पहले डेट याद नहीं हो तो ये चीज़ याद रख लो आप, इससे याद हो जाएगा आपको। खानवा दोनों 1527 में, ये फरवरी में, ये मार्च में। यदि फरवरी मार्च भी याद नहीं हो तो बयाना में सबसे पहले जीत किसकी हुई थी, सांगा की, और हारा कौन था, बाबर। अब खानवा में सबसे पहले जीत किसकी हुई थी, बाबर की, और हारा कौन था, अपने सांगा। अब याद करने की ट्रिक है, बाबर क्या था, मुगल मतलब खान, और ये खान से क्या हो गया, खानवा। खान से क्या हो गया, खानवा। जहाँ खानवा आ गया वहाँ कौन जीत गया, बाबर, और बयाना में सांगा जीता। और ये दोनों बयाना खानवा भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते साथियों। मालव देश के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़, टोंक, दौसा एवं झालावाड़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, या अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन ए, टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। सीवी जनपद की राजधानी थी टुंडान, बेराट, शेखावटी या मध्यमिका। तो साथियों सीवी जनपद की राजधानी थी ऑप्शन डी, मध्यमिका। बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है, मालव का, सुरसेन का, गुर्जर का या राजपूत का। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुरसेन। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अर्थवेद। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था, मेवाड़, अजमेर, मेरवाड़ा, शेखावटी या गुर्जर। राइट आंसर हो जाएगा साथियों मेवाड़। गुहिल सिसोदिया अर्थात महाराणा प्रताप, राणा सांगा, इनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते साथियों। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया था, सीवी, मेदपाट, सुरसेन या कुरु। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरसेन का। नेक्स्ट प्रश्नों को देख लेते हैं साथियों। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्र, बांकीदास, दयालदास, श्यामल दास। तो साथियों वंश भास्कर का जो लेखक है वह है सूर्यमल मिश्र, ऑप्शन ए। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्र, जयानक, दयालदास या श्यामल दास। तो पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, जयानक। पृथ्वीराज रासो तो किसने लिखी थी, पृथ्वीराज रासो तो लिखी थी चंद्रबरदाई ने। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी, जयानक ने। याद करने का तरीका, विजय होती है तो किसकी होती है, जे, तो जे से जयानक।
विजय। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी? जयानक ने। और रासो किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो चंद्रवटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र, जयानक, नयन चंद्र सूरी या श्यामल दास? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़ प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ, जयानक, दयालदास या श्यामल दास? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, पद्मनाभ, नयनचंद सूर्या, ये सब। तो जो कर्नल जेम्स टोड की जो किताब थी एनास एंड एंटिक्विटीज, इसके जो लेखक है कर्नल जेम्स टोड है। इसका अन्य नाम कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि इसका अन्य नाम हिंदी में क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? प्रशस्ति, उत्खनन, स्तंभलेख या ताम्रपत्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदबांड का शाब्दिक अर्थ है? मृदबांड मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तन, लोहे के बर्तन या तांबे के बर्तन? तो साथियों, मृदबांड का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बिजोलिया अभिलेख, गटियाला अभिलेख से, किराडू अभिलेख से या कसवा अभिलेख से? तो साथियों, प्रतिहारों की जो जानकारी है वो गटियाला अभिलेख से मिलती है। प्रतिहार मतलब गुज्जर, प्रतिहार गुज्जर है ना। इनका जो अभिलेख है, इनकी जो जानकारी है प्रतिहारों की, वो किस अभिलेख में मिलती है? गटियाला। साथियों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि जो गटियाला अभिलेख है वह कहाँ मिला था। जैसे बिजोलिया में मिल गया, किराडू बाड़मेर में मिला, बसवा दौसा में मिला, उसी तरह गटियाला जो अभिलेख है वो किस ज़िले में मिला, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा भी गया है। दलपत सिंह, अमित सियाग, आकाश सिमत या श्यामल दास? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामल दास। इतिहास जानने के स्रोत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, व दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इतिहास अपन पुरातात्विक स्रोत से भी जान सकते हैं और साहित्यिक स्रोत से। पुरातात्विक स्रोत में कई चीज़ें आ गई, जैसे ताम्रपत्र, मृतभांड, अभिलेख, ये सब चीज़ें किस में आ गई? पुरातात्विक स्रोत में। और साहित्यिक स्रोत में जैसे हो गए ग्रंथ, जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, वीर विनोद मतलब ये हमीर महाकाव्य हो गया, ये सब चीज़ें कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ग्रंथ में। और जैसे ताम्रपत्र, मृदभांड और अभिलेख, ये किस कैटेगरी में आएंगे? पुरातात्विक स्रोत। इन्हीं के माध्यम से हम इतिहास का पता लगा पाते हैं। तो साथियों, आज हमारी ये पहली क्लास है और आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद साथियों।